नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत ही कमाल की कहानी संवदिया के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे मैसेज की, एक ऐसे संवाद की जो उसको ले जाने वाले की, मतलब संवदिया की आत्मा को ही परख लेता है। तो चलिए इस इमोशनल सफर पर निकलते हैं और इसे समझते हैं। और कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है, जो सबसे बड़ा रहस्य है, वो यही है। सोचिए, एक मैसेज है जो कभी डिलीवर ही नहीं हुआ, पहुंचाया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ बदल दिया। ये कैसे हो सकता है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर हरगोबिंद से। हरगोबिंद एक संवदिया है। अब संवदिया मतलब एक प्रोफेशनल मैसेंजर जो संदेश पहुंचाता है। और मजे की बात यह है कि वो ये काम उस जमाने में कर रहा है जब गांव-गांव में पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर खुल चुके थे। हरगोबिंद का कैरेक्टर ना बड़ा ही दिलचस्प है। उसमें एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ है गांव वाले जो उसे क्या समझते हैं, निठल्ला, कामचोर और बस खाने वाला पेटू। लेकिन दूसरी तरफ है खुद हरगोबिंद, जिसके लिए उसका काम कोई मामूली काम नहीं है। वो इसे एक पवित्र जिम्मेदारी मानता है, जैसे वो कोई भगवान का भेजा हुआ दूत हो जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि संदेश की आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। और हाँ, संवदिया होना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक कला थी, एक आर्ट। मतलब आपको सिर्फ मैसेज याद नहीं रखना है, आपको उसका हर एक शब्द याद रखना है। और जिस टोन में, जिस इमोशन के साथ वो कहा गया है, बिल्कुल हूबहू उसी तरह से उसे पहुंचाना है। समझिए, ये एक तरह का गॉड गिफ्टेड टैलेंट था जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हरगोबिंद को एक ऐसा संदेश मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देने वाला है। वो पहुंचता है गांव की बड़ी हवेली में, एक ऐसी हवेली जो अब बस अपनी पुरानी शान की एक परछाई बनकर रह गई है। ये हवेली जो कभी पूरे गांव की शान हुआ करती थी, अब एक खंडर जैसी दिखती है। और ठीक हवेली की तरह ही उसकी मालकिन बड़ी बहुरिया की हालत है। पति के गुजर जाने के बाद वो गरीबी और अकेलेपन में जी रही हैं। हालत ये है कि जिन हाथों में कभी सिर्फ मेहंदी सजती थी, आज वो हाथ घर का सारा काम करने के लिए मजबूर हैं। और बड़ी बहुरिया की इस हालत के जिम्मेदार कौन थे? कोई और नहीं बल्कि उनके अपने देवर। पति की मौत के बाद उन लोगों ने बंटवारे के नाम पर सिर्फ जायदाद ही नहीं लूटी, बल्कि बड़ी बहुरिया की इज्जत को, उनके सम्मान को भी तार तार कर दिया। फणीश्वर नाथ रेणु इस घटना के लिए एक बहुत पावरफुल शब्द इस्तेमाल करते हैं, द्रौपदी चीरहरण लीला। महाभारत का ये रेफरेंस ये बताने के लिए काफी है कि बड़ी बहुरिया के साथ कितना गहरा अन्याय हुआ था। ये कोई मामूली घरेलू झगड़ा नहीं था, ये एक औरत का सरेआम किया गया सबसे बड़ा अपमान था। और इस अपमान का सबसे दिल दहला देने वाला सबूत क्या था? वो सीन जिसे हरगोबिंद ने अपनी आंखों से देखा था। उन निर्लज्ज देवरों ने बड़ी बहुरिया की बनारसी साड़ी के 3 टुकड़े किए और उसे आपस में बांट लिया। सोचिए, ये उनकी क्रूरता की हद थी। और बस इसी बेइज्जती और दुख से पूरी तरह टूटकर बड़ी बहुरिया हरगोबिंद को अपनी मां के लिए एक संदेश देती हैं। एक ऐसा संदेश जो किसी का भी दिल दहला दे। वो कहती हैं, मेरी मां से कहना, अगर वो मुझे यहां से नहीं ले गईं तो मैं गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूंगी। वो कहती हैं कि वो किसी के घर नौकरानी बनकर बच्चों की जूठन खाकर जी लेंगी, पर अब यहां एक पल नहीं रह सकती। उबला हुआ बथुआ साग खा खाकर जीने की हिम्मत अब उनमें नहीं बची है। अब इतना भारी, इतना दर्दनाक संदेश लेकर हरगोबिंद अपने सफर पर तो निकल पड़ता है, लेकिन बड़ी बहुरिया का हर एक शब्द उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रहा है। और यहीं से उसके अंदर एक जबरदस्त कश्मकश, एक संघर्ष शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि बड़ी बहुरिया सिर्फ एक औरत नहीं है, वो तो गांव की लक्ष्मी है, गांव की इज्जत का प्रतीक। अगर गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो फिर गांव में बचेगा क्या? गांव का मान सम्मान, उसकी आत्मा, सब तो खत्म हो जाएगा। तो ये लड़ाई सिर्फ हरगोबिंद की अपनी नहीं थी, ये पूरे गांव की इज्जत की लड़ाई थी। उसे डर था कि जब ये संदेश लोगों तक पहुंचेगा तो वो उसके गांव के नाम पर थूकेंगे। वो कहेंगे कि ये कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहू पर इतने जुल्म हो रहे हैं। ये कलंक सिर्फ एक घर पर नहीं, पूरे गांव के माथे पर लगता। और बस इसी डर की वजह से हरगोबिंद एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो गांव के सम्मान को सच्चाई के ऊपर रखता है।
वो बड़ी बहुरिया की माँ के पास पहुंचता है और एक बना बनाया झूठ बोल देता है। वो कहता है कोई संदेश नहीं है, बड़ी बहुरिया तो पूरे गांव की लक्ष्मी बनकर राज कर रही हैं, और हाँ, दशहरे पर वो खुद आपसे मिलने आएंगी। और इसी पल हमें हरगोबिंद के किरदार की गहराई का पता चलता है। वही हरगोबिंद जिसे गांव वाले पेटू कहते हैं, जिसे खाने का लालची समझते हैं, उसके सामने जब बढ़िया खाने की थाली आती है, दाल चावल 3-3 तरह की सब्जियां, घी, तो वो एक कौर भी नहीं खा पाता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि इस वक्त बड़ी बहुरिया उबला हुआ बथुआ साग खा रही होंगे। तो अब शुरू होता है हरगोबिंद का वापसी का सफर। और ये कोई मामूली सफर नहीं है, ये एक तपस्या है। एक ऐसा सफर जिसमें हरगोबिंद सिर्फ एक मैसेंजर से एक गार्डियन, एक संरक्षक में बदल जाता है। वापसी के टिकट के पैसे तो थे नहीं, तो उसने 20 कोस यानी लगभग 40 मील का लंबा सफर पैदल ही तय करने की ठान ली। यहीं से उसकी असली शारीरिक और मानसिक परीक्षा शुरू होती है। बड़ी बहुरिया की मां ने बेटी के लिए तोहफे में क्या भेजा था? खुशबूदार बासमती चूड़ा। अब रास्ते में हरगोविंद को भूख भी लगी, लेकिन उसने कसम खा ली कि वो इसमें से एक दाना तक नहीं चखेगा। क्यों? क्योंकि ये एक माँ का अपनी बेटी के लिए प्यार था, एक सौगात थी, और वो इसका अपमान नहीं कर सकता था। ये उसका बहुत बड़ा नैतिक त्याग था। ये 20 कोस की यात्रा, ये उसके शरीर और मन दोनों को तोड़कर रख देती है। वो फिजिकली और इमोशनली इतना ज्यादा थक चुका था कि गांव पहुंचने से बस जरा सा पहले वो रास्ता भटक जाता है और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। उसका सफर अधूरा रह गया। और जब हरगोबिंद की आंख खुलती है तो वो खुद को कहाँ पाता है? बड़ी बहुरिया के आंचल की छांव में, जो उसकी देखभाल कर रही थी। बस वही पल था। उसी पल हरगोबिंद ने अपनी पुरानी निठल्ले वाली पहचान को हमेशा के लिए फेंक दिया। उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए और कसम खाई, मैं अब निठल्ला नहीं बैठूंगा, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा, तुम पूरे गांव की मां हो। अब वो सिर्फ एक संबंधिया नहीं था, वो बड़ी बहुरिया का बेटा बन चुका था, गांव का एक जिम्मेदार बेटा। और इस तरह वो संवाद, वो मैसेज जो कभी कहा ही नहीं गया, असल में वही सबसे गहरा संदेश दे गया